हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इरेशनल नंबर होते हैं या अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका गुणा मींस मल्टीप्लिकेशन या भाग मींस डिवीजन कैसे किया जाता है। इससे पहले कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है 15। इन सब का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करना बहुत आसान है। और इसके साथ साथ ही अगर आप इन सबको देखेंगे एक साथ तो देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, जो कि क्या है एक रैशनल नंबर मीन, ठीक है। और 1.2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3.6, वो भी क्या है एक रैशनल नंबर। तो अगर आप ऐसे गुणा भाग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी किसी रैशनल नंबर को गुणा या डिवाइड किया जाता है उसका जो आंसर आएगा, ये सारे जो आंसर्स है ये सारे क्या, ये सब भी क्या है रैशनल नंबर। लेकिन क्या सेम केस होता है जब हम इरेशनल नंबर को गुणा या डिवाइड करते हैं। जब हम किसी भी अपरिमेय संख्या को भाग या गुणा करते हैं तो भी क्या उसका परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। तो आइए देखते हैं। पहले है √2 गुणा में √3। अगर आपको पता है कि जब सेम होंगे तब एक साथ आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों नंबर सेम नहीं है तो 2 गुणा में 3 हो गए तो आंसर क्या आ गया √6। तो ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या। अगर मैं √2 को √2 से गुणा करती हूँ तो √2 क्या हो गई, सेम संख्या हो गई, एक जैसे नंबर हो गए। तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2, ठीक है। फिर से देखिए √2 गुणा में √2, यहाँ पे क्या है दोनों संख्या क्या है हमारी एक समान है, मतलब दोनों क्या है 2, ठीक है। तो जब 2 को 2 से गुणा करेंगे रूट के में तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या आएगा बस 2। ऐसा इसलिए होता है, इसको अगर हम देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √2 गुणा में √2 इज इक्वल टू √2 गुणा में √2, ठीक है। अब आपको पता है जो रूट होता है वो क्या, उसको लिख सकते हैं हाफ। तो लिख सकती हूँ मैं 2, यहाँ पे 2 कितने बार है 2 बार, गुणा में हाफ। हाफ मीन्स अगर हम उसका रूट हटाते हैं तो 2 से 2 कट गया तो ये क्या बचा 2, 2 की पावर 1 मतलब 2, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर आया है 2, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या हमारा रैशनल नंबर। अब उसी तरीके से दूसरे देखिए √3 गुणा में √8, ठीक है। अगर इसको हम गुणा करेंगे तो आप देखिए √8 को हम खोल सकते हैं 2 में, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब हमने क्या समझा था, अगर जो सेम नंबर होंगे वो रूट से बाहर आ जाएंगे। तो देखिए √3 गुणा में 2 इंटू 2 इंटू 2, अब ये दोनों सेम है, इसकी जगह हमने लिख दिया 1 2, ठीक है। अब बाकी बचे ये, तो ये क्या हो जाएगा 2√6, ठीक है। आगे समझ। अब है तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ये थोड़ा बड़ा है। अब इसमें क्या आ गया कि अब इसमें एक इसके बाहर है एक अंदर। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, जब भी ऐसे नंबर को गुणा करेंगे तो ये जो रूट है ये अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो दोनों संख्या उन दोनों से पहले गुणा मीन्स मल्टीप्लाई होगा। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√3 आ गया, जमा में √3 √5, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5 इंटू में 3। अब क्या ये वो होंगे, कोई सेम संख्या है इसमें? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√5 प्लस में √15, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्लस माइनस, अगर 2 ब्रैकेट ऐसे दे रखे हो, ठीक है। अगर देखिए ये अगर यहाँ पे संख्या हमारी सेम होती है, एक समान होती है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते थे a + b a - b, ठीक है। लेकिन यहाँ में हम देखा कि यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही हैं। तो इसलिए पहले क्या होगा कि ये जो √2 है पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो √3 है फिर वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये सॉल्व करके ऐसा आएगा एंड फिर ये ऐसे। अब इसको देखते हैं
देखिए 3√2 3√2 2√2 इंटू में 5, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10, 3√3 3√3 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15। हमारे ये आ गया आंसर और इसका यही आंसर है। अच्छा ये बताइए कि रैशनल है इरेशनल है? ये है इरेशनल नंबर। अब देखिए अब बचा हमारा भाग। 3√3 को अगर √3 से भाग करोगे, √3 से √3 कट गया तो आंसर क्या बचा हमारा 3। ठीक है। अब उसके बाद लास्ट है √10 से √2 को भाग करना। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √10 है तो उसको 2 गुणा में 5 डिवाइड में √2, √2 से √2 कट गया, बचा क्या आंसर √5। ठीक है। ये तो हो गए हमारे एग्जाम्पल्स जो भी हमने समझा। अब हमें मेन क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है कैन वी गेट एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग एनी 2 रैशनल नंबर। क्या हम किसी 2 रैशनल नंबर्स को गुणा करेंगे तो उसका आंसर हमें इरेशनल मिल सकता है? सोचो। 3 गुणा में 3 9, नहीं। हमने अभी देखा, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट थी, 1 मिनट। When rational numbers are multiplied or divided, the answer is also a rational number. तो हमेशा जब भी रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा हमेशा आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, नो। सेकंड है कैन वी गेट अ रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 इरेशनल नंबर्स। यस, कैसे? जैसे कि 2 इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या, जैसे कि √2 गुणा में √2 हो गया। ये दोनों क्या इरेशनल है, उनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। तो ये क्या है मेरी रैशनल। सो आंसर इज यस। ओके ओके, लेट्स सॉल्व दीज। √10 गुणा में √5। √10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 5, ठीक है, मल्टीप्लाई में √5। तो ये हो जाएगा √5 गुणा में 5 गुणा में √2। अब हमने देखा था सेम संख्या तो बाहर आ जाएंगे, तो ये हो गया 5√2। आंसर हमारा ये है। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड है हमारा √6। ओके, ब्रैकेट वाला ये। तो जो √6 है वो √3 से पहले क्या होगा, गुणा। तो √6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, ठीक है, गुणा में √3 भी आ गया हमारे साथ में, जमा में 2 √6, √6 को 3 गुणा में 2। अब इसमें देखोगे 3 एक साथ निकल जाएगा और √2 बाहर आ जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा 3√2 जमा में 2√6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। मैं वीडियो के लास्ट में सारे आंसर्स की एक फ़ोटो भी अपलोड कर दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है √7 गुणा में √21। √7 गुणा में 21। 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा में 3, ठीक है। अभी सब गुणा में, तो यहाँ पे 2 7 हो गए, इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक साथ ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणा में 7 गुणा में 3। अब ये 2 7 का 7 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा √3। तो आपका आंसर हो गया ये 7√3। अब उसके बाद है 27.8 गुणा में 15। ये हमारे दोनों हैं रैशनल नंबर, तो आंसर क्या होगा रैशनल, तो इन दोनों को गुणा करके आंसर आएगा 417। ठीक है। अब इसके बाद है ये √3 गुणा में √6। √3 को तो कुछ लिख नहीं सकते, √3 गुणा में √6 क्या हो गया, √2 गुणा में √3। √3 एक साथ है तो बाहर आ गया 3, अंदर क्या बचा √2। हो गया बस सॉल्व। ठीक है। अब इसके बाद है हमारा भाग √15। √15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 गुणा में 3 भाग में √5, ठीक है। √5 से √5 कट जाएगा तो बचा क्या हमारा √3। ये भी हो गया सॉल्व, आसान है ना। अब उसके बाद
18√3 भाग में 6√3, 3 से रूट ये कट गया, बचा क्या हमारे पास 18 भाग में 6, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, तो आंसर मेरा क्या आया 3। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा लास्ट, जिसमें है डिवीज़न, सिंपल डिवीज़न है। इसमें आपको डिवाइड करना है 1.06 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आएगा 0.53। लास्ट का आंसर है 0.53। ओके, अब इसके लास्ट में मैं एक पिक अपलोड कर रही हूँ जिसमें आपको सारे सॉल्व आंसर्स मिल जाएंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम डिस्कस कर लिया। इसके आंसर्स मैं आपको लिख के दे रही हूँ और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पहले इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वर्कशीट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।